दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं HURL वैकेंसी 2024 के बारे में। यहाँ पर स्पेशली मैं एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें सैलरी आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है। 1,16,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी होगी। परमानेंट जॉब है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई आपको एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर नहीं देनी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप फॉर्म भरोगे, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखो ये इंफॉर्मेशन जानकर आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया होगा, आप खुश हो गए होंगे, भाई अब तो मजा ही आ गया। लेकिन यहाँ पर इस वैकेंसी की दो कमियां भी है। दो कमियां क्या है कि एक तो ये वैकेंसी भी छोटी यहाँ पर निकली, केवल 2 ही वैकेंसी आई है। किसके लिए? एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, और साथ के साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो 2 कमियां आई, कौन कौन सी? 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और केवल 2 ही वैकेंसी है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है, एमएससी आपकी कंप्लीट हो गई है या फिर चल रही है, क्यों देखना है? ताकि आप आज अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं भी हो तो कम से कम फ्यूचर के लिए आप तैयार हो सको, आपको पता रहे कि एमएससी के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि अगर आज से आप उसकी प्रिपरेशन करें तो आज अगर एलिजिबल नहीं भी हो तो भी आगे जाकर आप इसके लिए एलिजिबल हो सके। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इस वैकेंसी के बारे में A to Z सब कुछ यहाँ पर अपन जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड है ना, वेबसाइट पे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट पर E04 वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में जितनी भी मेन चीजें हैं हमने यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट कर दी है, जिनको मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ A to Z इस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, चाहे वो सीएसआई नेट का हो, गेट का हो, या फिर किसी भी पोस्ट ग्रेड एग्जाम का हो, उस पर अभी जो रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 25 to 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये ऑफर अब खत्म होने वाला है। लास्ट समय इसका यहाँ पर चल रहा है ना। बाकी ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ऑफर खत्म होने वाला है, जल्दी से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर वापस अपन शुरुआत करते हैं, अपनी वैकेंसी पर हम आ जाते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो देखो ध्यान देना, रेगुलर वैकेंसी मतलब कुल मिला के परमानेंट जॉब है, टेम्पररी नहीं है। अब यहाँ पर देखो वैकेंसी तो बहुत सारी निकली है अलग अलग। मैं स्पेशली यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के बारे में ही बात करूंगा, बाकी के बारे में बात नहीं करूंगा। तो अपन उसी से रिलेटेड वैकेंसी यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो ये ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर निकली है, ठीक है ना। डिसिप्लिन आप देख सकते हैं E&QC इसका डिसिप्लिन है, और इसमें जो अपर एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है वो 30 साल है, और साथ के साथ नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है भाई, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन एमएससी होना चाहिए। एमएससी किसमें? एमएससी आपके केमिस्ट्री में हो सकती है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, या फिजिकल केमिस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हो सकती है। एमएससी में आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 2 साल का, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कहाँ होना चाहिए एक्सपीरियंस? ये कंट्रोल लेबोरेटरी अटेस्ट टू अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर, ये हो सकता है ना। कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री का हो सकता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, या फिर पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना? 2 साल का मांगा है ना। साथ के साथ ही सैलरी कितने रहेगी आपकी? 13.92 मतलब 13,92,000 पर एनुअम, मतलब 1 साल की सैलरी। इसको पर मंथ में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये 1,16,000 पर मंथ यहाँ पर आ जाएगी। ये सारी बातें आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। क्लियर है भाई? यहाँ पर साथ के साथ ही क्या है कि आपकी जो डिग्री है वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट एमएससी वगैरह कर रखे तो ये अप्लाई नहीं कर सकता। रेगुलर एमएससी आपकी होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। देखो फिजिकली आप फिट होने चाहिए, है ना, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, अगर अदरवाइज बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सैलरी की बात मैंने यहाँ पर कर ही ली है ना। बेसिक सैलरी यहाँ पर दे रखी है, लेकिन टोटल अलाउंस वगैरह सब कर आगे आपको वही 13,92,000 पर ईयर मिलेंगे, मतलब 1,16,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाले। आगे चले यहाँ पर देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने का सीधा सीधा प्रोसेस है। ये जो वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है ना। इस वेबसाइट को जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे,
वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहीं पर आपको क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। ये इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अब अगर आपने HURL की वेबसाइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो, मतलब सबमिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक करना। जब क्लिक टू रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में 4 स्टेप है। पहले वाली स्टेप में आपको बेसिक सी डिटेल यहाँ पर भरनी, ये जैसे आप ये बेसिक डिटेल यहाँ पर भर कर आगे जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे, है ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस और यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ये फिल करने के बाद यहाँ पर सीधा सीधा इस फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद फाइनल आपको सबमिट करना है, मतलब इसमें कहीं पर भी आपको फीस पेमेंट नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा। आगे अपन यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भर सकते हैं। एक से अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो भी ध्यान देना, आप एक ही फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बता रखे। डेट क्या है कि आपके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। 31 अगस्त तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस वगैरह जो काउंट होगा वो 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। मतलब यहाँ तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात इस पीडीएफ के अंदर और दी गई है। क्या दी गई है? अगर मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में फिर एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। हालांकि उसके चांस नहीं है, एग्जाम कंडक्ट नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता इस तरह की वैकेंसी के बारे में, है ना। इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो फिर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। दूसरी बात, इस पीडीएफ में हमने मेन चीजों को यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार फॉर्म फिल करने से पहले अच्छी तरह से पढ़कर देख सकते हैं। साथ के साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी आपको जरूर शेयर करना है। थैंक यू।